स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो क्वेश्चन अपना लास्ट हुआ था वो कंप्लीट हो गया था। दोनों ही क्वेश्चन मॉडुलस ऑफ जेड की प्रॉपर्टी पर थे जो आपने आज पढ़ी। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन है कॉन्जुगेट के ऊपर बेस्ड है। एग्जाम्पल, फाइंड द रियल नंबर्स एक्स एंड वाई। Find the real numbers x and y if x plus iota y multiply by 3 plus 5 iota is the conjugate of -6 -24 iota। ये आपका क्वेश्चन है। अब पढ़ो क्या लिखा है, क्वेश्चन मीनिंग क्या है। फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर जो आंसर आएगा वो आंसर इस नंबर का, इस वाले पार्ट का कॉन्जुगेट है। ये आपको मालूम है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो आपके लेफ्ट साइड में, उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो कॉन्जुगेट ऊपर वाले पार्ट का प्रोडक्ट है। अब आप सोचो अपने हिसाब से और मेरे को देखो, हम इस लाइन का मतलब लिखे तो कैसे लिखे। दैट इंप्लाइज x plus iota y multiply by 3 plus 5 iota is equal to conjugate of that number। लैंग्वेज conjugate of that number। इस लाइन का मतलब -6 -24 iota, ये बार, ये इस लाइन का मतलब। ठीक है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू द कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन नंबर। वही मैंने लिखा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ गिवन नंबर। क्लियर? एनी डाउट इस लाइन के ऊपर? आपको सामने जो इक्वेशन लिखी दिख रही है, क्लियर? ओके, अब आप स्टार्ट खुद करो और मुझे करके बताओ ना। इनका मल्टीप्लिकेशन करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ जैसे आपको मालूम है। इधर कॉन्जुगेट कर दोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और कंपेयर करो, रियल को रियल के इक्वल करो, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल करो, इक्वेशन सॉल्व करो आपस में और बताना एक्स और वाई की वैल्यूज क्या है। तो नाउ स्टार्ट। y is equals to -13। ओके, y इज इक्वल टू -13 है। चेक करते हैं अपन अभी यहाँ पे, फिर x निकाल लेना आप जब तक, है ना। ना अब मैंने इसको स्टार्ट किया, इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ, x को 3 से 3x, x को 5 आयोटा से प्लस 5 आयोटा x, आयोटा y को 3 से प्लस 3 आयोटा y, आयोटा y को 5 आयोटा से प्लस 5 आयोटा स्क्वायर y, इक्वल टू में इसको कॉन्जुगेट कर दिया गया -6 +24 आयोटा। एनी डाउट? लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन जैसे करा है ना। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको यहाँ माइनस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हट जाएगा, 5y हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना। आपको मिलेगा 3x + 5 आयोटा x + 3 आयोटा y एंड -5y, और ये तो सेम -6 + 24 आयोटा एज इट इज। ठीक है, अब रियल पार्ट एक साथ लेते हैं। 3x और 5y एक साथ कंबाइंड ब्रैकेट में,
3x माइनस 5y प्लस आयोटा यहां लिखोगे, यहां से आप ले लो आयोटा छोड़ के 5x, यहां से आप ले लो 3y और इज इक्वल टू में सेम एज इट इज -6 प्लस 24 आयोटा. नाउ इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. अब आप इनको इक्वेट कर दो, तो इक्वेट करने पर आपको मिलेगा रियल पार्ट 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -6, इमेजिनरी पार्ट 5x प्लस 3y इक्वल टू 24. तो इक्वेट करने पर आपको मिलेगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -6, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 24. ये दो इक्वेशंस हो गई. अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो x और y आ जाएगा. अब सॉल्व करने के लिए 3 और 5 एलसीएम 15, अगर इसको हम मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें और इसको इंटू 3 कर दें तो हो गया 15x 25y माइनस 30, इसके नीचे 15x 3 इंटू 3 9y 24 इंटू 3 72. ठीक है, अब सबट्रैक्ट कर दिया जाए इनको. नेगेटिव 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 कैंसिल, -25 -9 माइनस ऑफ 34, ये भी ऐड होंगे, माइनस ऑफ 102 हो गया ये. और अब इसको 102 को 34 से डिवाइड करने पर y इक्वल टू 102 अपॉन 34, और आपका डिवाइड कितनी बार गया 3 टाइम्स, तो आपको y की वैल्यू मिली 3. अब इस y की वैल्यू 3 को आप कहीं भी किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो. सपोज अपन इस इक्वेशन में या इसमें रख दें, मान लो इसमें 3x माइनस 5y माइनस 6. अब अपन ने लिया 3x माइनस 5y की जगह 3 इज इक्वल टू -6. अब सॉल्व करें, 3x माइनस 15 इज इक्वल टू -6, -15 राइट में, 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 59, और फिर आपको 3 से डिवाइड करने पर x की वैल्यू भी 3 हो जाएगी. ये आपके आंसर्स, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3. ठीक है, नाउ एनी डाउट? क्लियर सबको, कोई डाउट? तो ये क्वेश्चन हुआ इसके ऊपर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज find non-zero integral solutions of 1 minus iota modulus पावर में x है इज इक्वल टू 2 to the power x. इक्वेशन है ये भी एक, और इसको आपको सॉल्व करके x की वैल्यूज बतानी है. और वो ऊपर देखो क्या लिखा है, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, है ना. अब आप मुझे सबसे पहले 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस निकालोगे, इसका इतना पार्ट, ये कौन बताएगा? मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा क्या होगा? √2. यस करेक्ट, √2. रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट -1 है, आयोटा का कोफिशिएंट, और मॉडुलस का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्वेश्चन मैंने लिखा, क्वेश्चन है इस फॉर्म में. नाउ दैट इंप्लाइज रूट ऑफ इसका 1 का स्क्वायर, आयोटा का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, ब्रैकेट और पावर में x जैसा है, इज इक्वल टू 2 की पावर x. ये स्टेप 1. एनी डाउट? ठीक है, तो ये √2 हो गया, क्योंकि 1 + 1 2 हो गया, और रूट तो है ही. ये आपके पास आया √2 पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x. अब आप में से कौन बताएगा कि अगर इस रूट को यहां से हटा दें तो क्या इफेक्ट होगा? मतलब क्या लिखूं मैं? रूट नहीं चाहिए मुझे.
Squaring both sides. नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पर इधर नंबर 2 की पावर 2x हो जाएगा, तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी दोनों चलो एक स्क्वायर से संबंधित एक ही बात है, पावर x by 2। हाँ वो भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से देख लेना। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं। तो आपको मिला √2 पावर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब मैं इसको स्क्वायर को हटा दूंगा तो ये √2 का 2 हो जाएगा और x का x रह जाएगा, या फिर आप √2 रख के इन दोनों का प्रोडक्ट करके 2x लिख सकते हो। दोनों सही अपनी जगह पर है ना। जैसे आपके पास है √2 पावर में है 2 और सपोज x, ऐसे ही लिखा रहने दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे लिखना चाहा, ये ऐसे और फिर x बार, ये भी सही है। तो आप √2 का स्क्वायर 2 करके होगे पावर में x हो जाए, यानी आप इस पावर में से अगर ये नहीं लिखोगे तो 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर आप कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, ये 2 हटा दिया यहां से, तो ये √2 का 2 हो गया और अब रिमेनिंग पावर x बच गई मेरे पास, वो यहाँ पे करा स्क्वायर कर दिया, √2 इंटू √2 हट गया। इधर आपको मालूम है कि ये पावर आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 की पावर x और 2 का प्रोडक्ट होके 2x हो गया। अब बताओ आपको कोई डाउट इस स्टेप में? स्क्वायरिंग वाला ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैसे सॉल्व किया पहले आगे स्क्वायरिंग करके, है ना। अब आपको मालूम है अगर ये बेसिस सेम है और इक्वल टू बीच में है, कोई भी नंबर हो, तो उनकी पावर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। अगर ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं तो पावर भी इक्वेट होनी चाहिए। तो आप कह सकते हो कि देयरफॉर x इक्वल टू 2x होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसको आगे फर्दर कैसे सॉल्व करोगे, कौन बताएगा? तो x ट्रांसपोज कर देंगे सर, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बिल्कुल 0 आ जाएगा। x को उधर ले जाओ आप, तो ये 0 इज इक्वल टू 2x माइनस x हो गया, 0 इज इक्वल टू x हो गया। आगे आपकी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 0 आपने वैल्यू निकाल दी है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। सही है? कुछ कोई डाउट? कुछ और आंसर? x इक्वल टू क्या आंसर हुआ? x इक्वल टू 0। लेकिन एक चीज आप ध्यान से देखो, आप में से अभी किसी ने नहीं उसको पकड़ा है, कुछ को कैच नहीं किया है, ध्यान नहीं दिया है अभी तक, तो किसी ने क्या लिखा है? यहां पढ़ो, क्या लिखा है? यस, नॉन जीरो। ओके हर्षिता, 0 नहीं होगा, क्यों? हर्षिता 0 नहीं होगा तुमने लिखा है, क्यों नहीं होगा? रीजन? सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉन जीरो सोल्यूशन। यस करेक्ट, यही मेन बात, करेक्ट। तो आपने अभी यहाँ देखा कि आंसर आपने निकाला 0 है, करेक्ट है। अब आप लिखोगे नाउ आंसर इज x इक्वल टू 0, तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉन जीरो। आंसर्स आपको जो x की जो वैल्यूज है, आंसर जो है वो आपको किस फॉर्म में बताने? 0 नहीं होने चाहिए, इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीजर्स, होल नंबर्स 1 2 3 0 -1 -2 इस तरह के नंबर्स होने चाहिए। इंटीजर्स जिनको बोलते हैं, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, पॉइंट्स डेसिमल नहीं होने चाहिए, √2 √3 नहीं होने चाहिए, और नॉन जीरो मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा आंसर आपका जो आया 0, एक ही आंसर आया 0, और वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमको वो आंसर रिजेक्ट करना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है, लिखा हुआ है ऊपर, है ना। तो इसके बाद आप लिखोगे x इक्वल टू 0 आने के बाद बट x इज नॉट इक्वल टू 0 गिवन, कहा क्वेश्चन में, नॉन जीरो पार्ट में। तो फाइनली आप में से कौन बताएगा कि फाइनली फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। तो देयरफॉर देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, नो सॉल्यूशन।
ये आपका फाइनल लास्ट में आंसर। अगर वो नॉन जीरो नहीं लिखा होता तो x इक्वल टू 0 आंसर हो जाता, लेकिन क्योंकि मेंशन है कि जो आंसर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आपका फाइनल आंसर। अब आपको कोई डाउट इस क्वेश्चन में कहीं भी? क्लियर? ठीक है, तो ये मॉडुलस के ऊपर एक क्वेश्चन था आपके पास। नाउ अब यहां तक अपन ने ये टॉपिक्स जो पढ़े, इसमें सबसे पहले अपन ने नॉर्मली आयोटा क्या होता है वो देखा, उसकी हायर पावर को कैसे सॉल्व करते हैं। आयोटा 4 1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा स्क्वायर -1, उसको यूज करते हुए ना 4 से डिवाइड करते। फिर अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, सॉल्व करके एक्स और वाई निकालो, वो अपन ने पढ़ा। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज करी, उन प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए, जिनमें अपन दो इक्वेशन बना देते हैं, एक गिवन और एक कॉन्जुगेट करके फिर उनका प्रोडक्ट, वो अपन ने क्वेश्चंस किए कॉन्जुगेट के ऊपर। फिर अपन एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा, अगर जेड ए प्लस आयोटा भी है तो उसका रेसिप्रोकल कर दिया। फिर बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म वो पढ़ा आपने। फिर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपने देखी, कुछ क्वेश्चंस आपने देखे, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते, ये सारा आपने कंप्लीट देखा। अब अपन बात करें तो अप्लाइड मैथ्स के अकॉर्डिंग बात करें तो उनके हिसाब से तो ये चैप्टर उनका कंप्लीट है, उनके कोर्स में इतना ही है कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। लेकिन अगर अपन नॉर्मल बैच की बात करें, साइंस वाले स्टूडेंट्स की बात करें, तो अभी इसमें और भी टॉपिक्स बाकी है। जैसे एक टॉपिक आएगा पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है थोड़ी सी, और एक आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन्वॉल्विंग आयोटा वाला पार्ट जो अपने एनसीईआरटी में है, वो पार्ट बचेगा। फिर अगर अपन कंपटीशन की बात करें, मेंस की बात करें जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो एक अपने पास आएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वन का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो ये 3 अपने पास टॉपिक रहेंगे ना, ठीक है। तो अपन आगे इसको, अभी एक जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, वो तो छोटा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अप्लाइड मैथ्स वाले भी एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम, इजी है वो करते हैं। फिर अपन डिसाइड करेंगे, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो कंटिन्यू करना, इस चैप्टर को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। और जो अप्लाइड मैथ्स वाले हैं उनका फिर अपन कोई दूसरा चैप्टर लेके दूसरा टाइम डिसाइड कर लेंगे, कोई स्टेटस वो आपको मैं बता दूंगा मैसेज वगैरह करके ना, जैसा भी होगा, है ना। अगर वो चाहेंगे कि हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, जैसे नॉर्मल मैथ्स वाले पढ़ रहे हैं, तो वो कल कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर वो चाहेंगे नहीं, हम हमारे हिसाब से हो गया, अप्लाइड मैथ्स ले लिया, हमको तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, तो आप रुक सकते हो। इस संडे को अभी कोई टेस्ट नहीं है, अभी नहीं लेंगे, वो मैं अनाउंस कर दूंगा ना टेस्ट होगा तो, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ कि अप्लाइड मैथ्स के हिसाब से ये चैप्टर अब कंप्लीट हुआ। उनके कोर्स में क्या क्या है, आयोटा हायर पावर को सॉल्व करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना जितने भी आपने क्वेश्चन किए, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद में कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी प्रॉपर्टी, उसके कोर्स, उसके ऊपर क्वेश्चंस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसके बाद मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी प्रॉपर्टी और कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद में स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बस इतने हैं। साइंस में अभी कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा, एक बार वापस पोलर फॉर्म आएगी वो एक्स्ट्रा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इन्वॉल्विंग दिस वो एक्स्ट्रा है, और प्लस एक अपना मेंस के हिसाब से आगे पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना। चले आगे, तो अपन अभी तो कंटिन्यू करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कल से आपको जैसा लगता है वो बता देना, और आगे जो अपन अप्लाइड मैथ्स का टाइमिंग या चैप्टर लेंगे वो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा ना। आगे इसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक छोटा टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या है।
Example number 1, solve the equation 4x square plus 9 is equal to 0 by factorization method. ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। यूनिटी क्या होता है? यूनिटी होता है 1। यूनिटी 1 को बोलते हैं, यूनिटी मतलब 1। मैंने आपको यहाँ पे लिखा ना अभी एक क्या बोला मैंने आपको? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब यूनिटी मतलब 1, क्यूब रूट मतलब इसकी पावर को 1/3 करना, जैसे स्क्वायर रूट होता है ना, इसी तरह क्यूब रूट मतलब 1/3 पावर की वैल्यू बताना। तो मुझे आपको 1 की पावर 1/3 का आंसर क्या होगा वो बताना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको मालूम होता है कि 1 की पावर 1/3 जब हम करेंगे तो आंसर 1 ही तो आएगा, और कोई तो आ ही नहीं सकता। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। लेकिन हम जब पढ़ेंगे इसको तो आप देखोगे इसके 3 आंसर्स आएंगे। पावर में अगर नीचे 3 है, जैसे आप कभी भी स्क्वायर रूट लेते हो, 9 का स्क्वायर रूट अगर मैं पूछूं आपसे स्क्वायर रूट ऑफ 9 बताओ, तो आप बोलोगे +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट का मतलब है ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 9 आता हो, वो 3 भी हो सकते हैं। और ये तो सिमिलरली इसके 3 आंसर्स होते हैं, लेकिन इसमें एक आंसर तो रियल होता है 1 का 1, बाकी के 2 आंसर जो है वो इमेजनरी होते हैं, आयोटा इन्वॉल्व होता है। इसीलिए आपको ये पढ़ाया गया है या ये समझाया गया है कि 1 की पावर 1/3 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बस, क्योंकि बाकी 2 अब तक अपन ने डील किए ही नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर तो अब आया अपना ना, रियल नंबर्स में अपन डील करते हैं, इसलिए अपने को मालूम नहीं। तो वही चीज हम साइंस स्टूडेंट जब आगे अपन पढ़ेंगे तो वो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना। तो अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे 3 आएंगे, कौन कौन से हैं, क्या प्रॉपर्टी है, किस तरह के क्वेश्चन है। ये है मतलब यूनिटी मतलब 1। तो अब अपन आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। आगे क्वेश्चन देखो, 4x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 है। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है। आपको मालूम है 4x स्क्वायर तो 2x का होल स्क्वायर है, 9 भी 3 का होल स्क्वायर है, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर थोड़ी होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होती है। अगर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता तो इसके फैक्टर a प्लस b a माइनस b हो जाते। तो आप में से कौन बताएगा कि मुझे पहले तो माइनस तो चाहिए बीच में, फैक्टर करूंगा कैसे जब तक माइनस नहीं है? कैसे करूं, कौन बताएगा? प्लस नहीं चाहिए, माइनस चाहिए। प्लस हुआ तो मेरी आइडेंटिटी नहीं लग रही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं होती है, नहीं। अच्छा चलो देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 4x स्क्वायर माइनस 9 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हो गया +9 वापिस। अगर मुझे वहां प्लस की जगह माइनस चाहिए तो मैंने आयोटा स्क्वायर लिख दिया उसके आगे। तो एक ही बात है ना, आयोटा स्क्वायर हटाओगे माइनस का प्लस हो जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? और अब मैंने इसको फैक्टर कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हो गई। अब ये डायरेक्टली अपन फैक्टर करके लिख देते हैं, दैट इज 2x प्लस 3 आयोटा एंड 2x माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। ये आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी से a प्लस बी a माइनस बी हो गया। बस अब आपको दोनों ब्रैकेट्स को इंडिविजुअली अलग अलग इक्वल टू 0 करना है और x की वैल्यू बतानी है। नाउ दैट इंप्लाइज 2x प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 0। यहां से आपको मिलेगा x की वैल्यू -3 आयोटा बाई 2, यहां से मिलेगी आपको 3 आयोटा बाई 2। ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर्स, x की वैल्यूज। तो यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ोगे, इससे जो टेस्ट चैप्टर है इसके साथ कंटिन्यूशन में, वहां आंसर्स सारे आयोटा की फॉर्म में होंगे। आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है 10th लेवल तक, वो सारी रियल नंबर्स पे थी, ऐसी सिचुएशन थी नहीं। वहां पर
यही का यही क्वेश्चन आपका 10th में आया होता, यही का यही। तो आप 10th में अगर इस क्वेश्चन की बात करते तो आप इसको कैसे करते हो? 10th का ही क्वेश्चन है, 10th में आप कर चुके हो, लेकिन आप ऐसे लिखते हो 4x² इज इक्वल टू -9, x² इज इक्वल टू -9/4, x इज इक्वल टू ±√(-9/4). नॉट पॉसिबल लिख के छोड़ देते हो। नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ये कहते अपन हटा देते हैं। और यही अपना एक्चुअल मेथड है। वो तो क्योंकि इस चैप्टर के कंटिन्यूएशन में, इसलिए मुझे ऐसे करना है। नॉर्मली आपको मैं आज के 4 दिन 5 दिन बाद ये क्वेश्चन दूंगा तो आप यही स्टेप करोगे, और ये सही भी है क्योंकि अपन ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो जस्ट इमेजिनरी पार्ट की तरह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनी डाउट यहां तक, इस क्वेश्चन तक क्लियर? इक्वेशन सॉल्व करना, ये फर्स्ट क्वेश्चन था यूजिंग फैक्टराइजेशन, इसका सॉल्यूशन। आगे इसके आगे मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट, एग्जाम्पल 2 कर दो। सॉल्व द इक्वेशन x² - 4x + 13 is equal to 0 by factorization method. इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है क्योंकि इस इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं। आपको मालूम है जब मैं आपसे इस तरह की इक्वेशन पढ़ता हूँ 10th के लेवल में, आपने कितनी बार क्वेश्चन किए हैं। इस तरह की कोई इक्वेशन होती है ax² + bx + c, तो आप क्या करते हो उसको सॉल्व करने के लिए? बस मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगा। इसमें भी वही लगाओगे, आपको 3 टर्म लिखी है। तो आप में से कौन बताएगा मुझे कि इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करूं तो कैसे, क्या लिखोगे इसकी स्प्लिट हो जाए मिडिल टर्म? नहीं होगी, आप देखोगे नहीं होगी क्योंकि 13 जो राइट साइड में लास्ट में है उसके फैक्टर्स केवल 13 × 1 ही होते हैं, और 13 × 1 करोगे तो आपका ये 4 नहीं आएगा, स्प्लिट नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। अब अपन दूसरा तरीका लगाते हैं। वो अपन क्या करते हैं, इसको इन दोनों टर्म्स को देखो, x² का मतलब x का होल स्क्वायर हो गया। अब मैंने -4x है, -4x को -2ab की तरह पढ़ो, ऐसे लिखा मैंने -4x को, क्या बनाया -2ab, माइनस तो है इसलिए है, प्लस होता प्लस, 2ab तो 2 लिख दिया, और यहां जो होगा वो आपका a हो गया, और बाकी जो रिमेनिंग मतलब 4 लाने के लिए या 4 में इसका डिवाइड करने पर जो आ गया वो यहाँ लिख दिया। तो आपने देखा इनका प्रोडक्ट वापस 4x हो गया, 2ab बनाने जा रहा हूं, है ना, प्लस। अब बचा मेरा 13 को मैंने ब्रेक करा। मुझे मालूम है कि अगर ये b है और इसका स्क्वायर, क्योंकि a² - 2ab + b² होना चाहिए, तो इसके आगे इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता तो ये आइडेंटिटी बन सकती थी। तो मैंने 13 को लिखा ऐसे 4 + 9 = 0, क्योंकि मुझे 4 की जरूरत है आइडेंटिटी बनाने के लिए, तो 4 अलग लिख दिया, +9 अलग कर दिया बच्चा। एनी डाउट? इस स्टेप को देख के बताओ कोई डाउट? ये समझ में आया a² - 2ab वाला कॉन्सेप्ट? चले आगे। अब आप ये देखोगे कि 1 2 3 इन तीनों को कंबाइन करने पर x -4 का 2 होल स्क्वायर बन गया, ये लास्ट में +9 तो है = 0। ये आपका स्टेप हुआ, ठीक है। कुछ पार्ट तो हो गया, फैक्टराइज हो गया, कुछ पार्ट तो। अब आप में से कोई मुझे बताएगा इसके आगे का कोई स्टेप? इनको ट्रांसपोज करके आयोटा की टर्म्स में लिख देंगे। अब आप इसको प्लस की जगह तो करो माइनस, और 9 के साथ इंट्रोड्यूस करो, 9 के साथ अप्लाई करो आयोटा स्क्वायर, क्योंकि अब आपको a² - b² की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। माइनस होना चाहिए जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा ना। अब वही 2 टर्म्स हो गए आपके पास। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप ऐसे करो, x - 2 का होल स्क्वायर,
माइनस 9 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अब आइडेंटिटी लगाओ। 9 आयोटा स्क्वायर का मतलब 3 आयोटा का होल स्क्वायर होता है। इसको आप लिख सकते हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर दो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, x माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, a प्लस बी a माइनस बी, x माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, x माइनस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। और अब दोनों को इक्वल टू 0 कर दो ब्रैकेट्स को, यानी x माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 0, x माइनस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 0। और अब x की वैल्यूज कैलकुलेट कर दो। माइनस 2 उधर, 3 आयोटा उधर, x की वैल्यू 2 माइनस 3 आयोटा, और यहां से x की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा। ये आपके आंसर्स। ये मेथड इसका फैक्टराइजेशन। स्प्लिट नहीं होगी मिडिल टर्म, इसलिए अपन परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं इसको। ठीक है, कंप्लीट। नाउ ये एग्जाम्पल 2 था। एग्जाम्पल नंबर 3 सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वही फैक्टराइजेशन से करना है आपको। नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 120 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको आपको सॉल्व करना है। एक सेकंड, लास्ट में ना 20 करना, 120 नहीं है, 20 हो। तो मेथड लगाओ, अप्लाई करें। 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। अब माइनस लोगे, 2ab फॉर्म कर रहे हो, 2 बाहर, 3x यहां से 2ab फॉर्म कर रहे हैं, 2 तो लिखना ही है, 3x यहां से। अब इनका प्रोडक्ट जब आप करोगे तो 2 इंटू 3 6x हो गया, लेकिन ऊपर आपको 12x नजर आ रहा है, तो इसका मतलब नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको मालूम होगा क्या लिखना पड़ेगा, 2। ठीक है, जिससे ये 12x हो जाए। अब जो यहां लिखोगे उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और 20 में से 4 गया तो 16, और इज इक्वल टू 0, इस तरह से। ठीक है, एनी डाउट? क्लियर? और अब ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, लास्ट में प्लस 16 बचा अभी, और इक्वल टू 0। और अब 16 को माइनस 16 आयोटा स्क्वायर लिख दो, प्लस हटा के माइनस लिख दो और आयोटा स्क्वायर लिख दो, तो आपको मिलेगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, और इसको लिख दो 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, इसको सॉल्व कर दो, तो आपको मिलेगा 3x माइनस 2 प्लस 4 आयोटा, 3x माइनस 2 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब इक्वल करो दोनों को, 0 के इक्वल, 3x माइनस 2 प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 0, और इससे आपको मिला 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 4 आयोटा, एंड x इक्वल टू 2 माइनस 4 आयोटा अपॉन 3। ये आपका आंसर है। इसको आप ऐसे लिख दो अलग अलग करके, 2/3 माइनस 4/3 आयोटा, ऐसे लिख दो स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह। अब ऐसे ही सेकंड पे आ जाओ, सेकंड ब्रैकेट, 3x माइनस 2 माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 0 करो, 3x माइनस 2 माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 0, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा, और 3 से डिवाइड करने पर x इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3, और सेपरेट करके आप आंसर लिख लो अलग अलग करके, 2/3 प्लस 4/3 आयोटा। ये दोनों मिला के आंसर्स। अब बोलो कोई डाउट? टाइम हो गया तो ये अपना यहां तक। एनी डाउट? क्लियर? चलो, तो अब अपन कल मूव करते हैं, वापस एक बार रिपीट करते हैं। अगर आप में से जो अप्लाइड मैथ्स को ही कंटिन्यू करेंगे, उनको और कुछ नहीं पढ़ना, मतलब अप्लाइड मैथ्स ही लेनी है जिनको, तो उनको, उनके पास चॉइस है,
अगर वो चाहें तो चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो चाहें कि हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना चाह रहे, हमको तो केवल उतना ही सिलेबस पढ़ना है जो हमारे वहां पर है, तो हम उसके लिए अलग कोई टाइम या क्लास अभी मैनेज करेंगे ना, तो वो आपको मैसेज मिल जाएगा। हो सकता है मैं कल हो जाए उनकी क्लास, कल नहीं हो तो फिर नॉर्मली परसों से या उसके